अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपके। क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस। आज हम उसकी करेंगे एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 1 है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। अगर आप देखेंगे इस तरह के क्वेश्चंस जो पहले मैथमेटिक्स था उसमें भी थे और जो हम पीछे क्लासेस में करते आए हैं तो उनमें भी कुछ इस तरह से मिलते जुलते क्वेश्चंस थे। अब सबसे पहले इसका जो क्वेश्चन है, सबसे पहले तो आप इसको ये समझें कि ये इसका डिनोमिनेटर और इस डिनोमिनेटर में जो रेशनलाइज करना है कि हमने इस ये जो है जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ इसमें ये जो जज़र की अलामत आ रही है इसको हमने ख़त्म करना है। तो इसको ख़त्म करने के लिए ये एक प्रोसेस किया जाता है, जिस प्रोसेस में क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर होता है उसका कॉन्जुगेट लेके, यानी कि उसकी साइन चेंज करके आगे फिर उसको पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाया जाता है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो देखो बच्चों, आज अब हम शुरू करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1 है और उसका पार्ट नंबर 1 है 13/4 + √3 के। जब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं तो हमारे पास 13 और 4 + √3 है। हम क्या करते हैं कि ये जो 4 + √3 है हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो हमारे पास आता है 4 - √3 और इसी कॉन्जुगेट के साथ हम एक दफ़ा इस पूरी एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करवाते हैं और साथ में इसको डिवाइड भी करवा देते हैं। लेकिन जब देखो, जब ये खुद आपस में डिवाइड हो जाएगा तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हमने इसको ख़त्म नहीं करना। इसको ख़त्म करेंगे तो फिर हमारा क्वेश्चन वहीं का वहीं रह जाएगा। हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये 4 - 3 अंडर रूट इस 13 से मल्टीप्लाई करेगा तो 13 - 4 - 3 अंडर रूट हो जाएगा। और नीचे देखो कि आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि a+b और a-b जब आपस में दोनों मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका जो आंसर आता है वो a² - b² आता है। तो अगर हम इस चीज़ को देखें तो इसको देखते हुए ये देखो कि a+b है और ये a-b है। तो जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो ये a² - b² हो जाएगा। तो अब देखो कि b² में क्या होगा कि ये स्क्वेयर इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 3 बचेगा और 4 का जो स्क्वेयर होगा वो 16 आ जाएगा। अब इसको आगे जब हम हल करेंगे तो 16 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास 13 लेफ़्ट आएंगे। अब ये देखो, ये 13 लेफ़्ट नीचे है और ये ऊपर 13 है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे थे तो आपस में कट जाएंगे। अब देखो कि यहाँ पे हमारे पास जो बचेगा वो 4 - √3 है। अब देखो कि इसके डिनोमिनेटर की अगर हम बात करें तो डिनोमिनेटर में इसके कुछ भी नहीं बचा, ठीक है बेटा। इसी तरह से अब इसके हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो जब नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं तो वो हमारे पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 2 अंडर रूट प्लस अंडर रूट 5 और अंडर रूट 3 है। अब सेम उसी प्रोसीजर से हम इसके जो है वो ख़त्म करेंगे, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे। जब डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे तो क्या करेंगे कि हम इसी के डिनोमिनेटर को एक दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे और एक दफ़ा डिवाइड करेंगे। तो जब ये 3 अंडर रूट 2 अंडर रूट से मल्टीप्लाई करेगा तो ये देखो अंडर रूट दोनों के ऊपर था तो दोनों के ऊपर अंडर रूट सेम हो जाएगा और 3 और 2 आपस में अंदर मल्टीप्लाई कर जाएंगे। इसी तरह से ये अंडर रूट 3 5 अंडर रूट से मल्टीप्लाई करेगा तो अंडर रूट दोनों पे ऊपर सेम हो जाएगा और 3 और 5 आपस में मल्टीप्लाई कर जाएंगे। अब जब ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो बेटा ये 15 हो जाएगा। 3 × 5 15 है और ये 2 × 3 = 6 के हो जाएगा। अब नीचे देखो कि जब ये 3 अंडर रूट और इस 3 अंडर रूट से मल्टीप्लाई करेगा तो जब देखो, जब ये सेम वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी पावर्स जो होती हैं वो प्लस हो जाती हैं। जब उनकी पावर्स प्लस होती हैं तो ये a² बनता है। इसी तरीके से जब ये 3 अंडर रूट और ये 3 अंडर रूट आपस में मल्टीप्लाई करेगा तो वो उसकी पावर स्क्वायर में चली जाएगी। जब ये पावर स्क्वायर में जाएगी तो ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि खाली अंडर रूट की जो पावर होती है वो 1/2
2 होती है, ये तो आपको सबको पता ही होगा। तो जब ये 1/2 इस पावर की आता है तो 1/2 जब 2 से मल्टीप्लाई करता है तो वो कैंसिल हो जाता है आपस में, और हमारे पास जो डिनोमिनेटर में है वो 3 बचता है। अब ये देखो, ये जो 3 है इसके ऊपर किसी किस्म का कोई अंडर रूट या कोई और साइन मौजूद नहीं है। तो ये इसी तरीके से ये हमारा सॉल्व हो जाएगा सवाल। अब इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट भी सेम इसी तरीके से, सिंगल डिजिट है नीचे अंडर रूट में डिनोमिनेटर में, तो सेम उसी तरीके से जिस तरह से हमने इसको हल किया है सेम उसी तरीके से हम इसको भी हल कर लेंगे अपने। तो जस्ट फ़र्क क्या आएगा कि ऊपर वाले हिस्से में हमारे पास 2 अंडर रूट ऊपर थे, लेकिन इसमें हमारे पास अंडर रूट ऊपर एक ही है। तो जब ये 5 अंडर रूट को हम इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अब ये देखो 5 अंडर रूट और 2 अंडर रूट आपस में जब अंडर रूट सेम हो जाएंगे, जब अंडर रूट सेम होंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 5 10 हो जाएगा। और ये जो 1 था इधर, जब ये 1 इस 5 अंडर रूट से मल्टीप्लाई करेगा तो अंडर रूट 5 और 1 आ जाएगा। और नीचे सेम उसी तरीके से जैसे आपने ऊपर ये देखा है कि a मल्टीप्लाई बाय a तो a स्क्वेयर हो जाता है, इसी तरह से जब ये 5 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 5 अंडर रूट होगा तो 5 अंडर रूट का स्क्वेयर हो जाएगा। तो जब ये 5 अंडर रूट का स्क्वेयर होगा तो ये हमारे पास 5 अंडर रूट वो कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर देखो 10 और माइनस अंडर रूट 5 आ जाएगा। अब इसमें भी देखो कि हमारे डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो गया है, डिनोमिनेटर में हमारे किसी किस्म की कोई वैल्यू मौजूद है, जो साइन मौजूद नहीं है। अब इसके चौथे और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये देखो चौथा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट आया है। अब इसमें डिफरेंट क्या है कि हमारे पास 6 - 4 अंडर रूट है और 6 + 4 अंडर रूट है। अब इसके डिनोमिनेटर में देखो कि 6 + 4 अंडर रूट है, तो जब इसके हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने की तरफ जाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि ये इसका जब कॉन्जुगेट लेंगे तो वो 6 - 4 अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो 6 - 4 अंडर रूट 2 जब आएगा कॉन्जुगेट, तो इसी तरह से हम इसको एक दफ़ा मल्टीप्लाई करवाएंगे और एक दफ़ा डिवाइड करवा देंगे। जब एक दफ़ा मल्टीप्लाई और डिवाइड हो गया तो जब ये देखो ऊपर अब ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो अब देखो कि a - b और a - b ये सेम वही चीज़ आ गई कि अगर आप a और a को आपस में मल्टीप्लाई करवाओ बेटा तो देखते हो कि ये दोनों का स्क्वायर क्लोज हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ एक जैसी हैं। ये a - b है और a - b है, तो जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब a - b का होल स्क्वायर होगा तो इसको हम जब खोलते हैं तो वो a स्क्वायर माइनस प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab की तरह से हम खोलते हैं इसको। ये फार्मूला तो सबको आता होगा, तो इस फार्मूले की बदौलत हम इसको आगे फर्दर हल करेंगे। लेकिन नीचे वही आपका जो फार्मूला नीचे जो मैंने पहले आप क्वेश्चन में आपको बताया था कि पहले क्वेश्चन में क्या था कि a + b और a - b, यानी कि a - b और a + b जब आपस में मिलते हैं तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आता है। तो अब ये देखो जब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ जाता है तो सेम उसी मेथड से या हम 36 - 4, अब ये देखो ये 4 और 2 अंडर रूट का आया, ठीक है। तो वो अब ये देखो ये कैंसिल हो जाएंगे। जब ये कैंसिल होंगे तो ये बेटा देखो क्या बचेगा हमारे पास है। अब ये देखो, अब ये ऊपर हमारे पास एक पूरा फार्मूला था, तो इस फार्मूले को सबसे पहले हम खोलेंगे। ये लेट करो आपके पास a है और ये b है, तो ये a का स्क्वायर आ गया और प्लस b का स्क्वायर आ गया। फिर आप क्या करते हो कि ये 2 फार्मूले का आता है, ये तो आना ही आना है, ये स्पेसिफिक सी बात है कि ये 2 जो है वो फार्मूले का आता ही आता है। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट वैल्यू और मल्टीप्लाई बाय सेकंड वैल्यू। अब ये देखो सेम उसी तरीके से जो पीछे हमने मल्टीप्लाई किए हैं कि ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल होगा, तो ये स्क्वायर इस 4 का स्क्वायर भी है, तो जब ये 4 का स्क्वायर होगा तो 16 हो जाएगा और साथ में ये 2 आ जाएगा, और 6 का जो स्क्वायर होता है वो 36 आता है। तो 36 जब इस 16 से मल्टीप्लाई करेगा 2 के साथ तो वो 32 हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे देखो कि ये तीनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई कर रही हैं, लेकिन इस 2 के ऊपर अंडर रूट है और ये जो 4 6 और 2 है ये अंडर रूट के बाहर है। तो जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 2 6 द 12 होगा और 12 4 द 48 हो जाएगा, ठीक है बेटा।
तो जब ये आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, अब नीचे देखो कि नीचे वही a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला था, तो वो 36 हो गया और -16 + 2 हो गया, तो ये हमारे पास आ गया 36 - 32। अब जब इसको फर्दर हम हल करेंगे तो ये 36 + 32 हो जाएगा, तो ये हो जाते हैं 68। तो ये 68 है और ये 48 है, तो नीचे हमारे पास बच जाएगा 4। अब ये देखो कि ये 68 जो है, अगर हम इसमें से कॉमन लें, 4 को कॉमन लें, तो 68 को अगर आप 4 पे डिवाइड करवाओ तो 4 × 1 = 4, तो 2 कैरी आते हैं और 8 आ जाता है, और 2 × 7 = 28 आता है। तो ये 4 पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो हमने इसमें से 17 जो है वो 4 कॉमन लेके 17 अंदर बचे, तो जब 48 को 4 पे डिवाइड करवाते हैं तो वो 12 आ जाता है। और ये अब नीचे देखो, अब ये जो 4 है ये इसके साथ डिवाइड हो रहा है, तो ज़ाहिर सी बात है ये नीचे कट जाएगा। तो ये 4 जब इस 4 से कटता है तो हमारे पास बचता है 17 - 12 और √2 आ जाता है। उम्मीद है बेटा कि ये इसकी समझ आ रही होगी। अब आगे हमारे पास क्वेश्चन आता है सेम उसी तर्ज का, जिस तरह से अभी हमने ये क्वेश्चन नंबर 4 किया है, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम उसी तरीके से है कि हम उसको कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट लेके उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, और मल्टीप्लाई करवाएंगे तो देखो पहले वो सेम ऊपर वैल्यूज़ आ रही हैं तो उनका वो होल स्क्वायर हो जाएगा। तो होल स्क्वायर को भी जब उसी तरीके से जब हमने पीछे जिस तरह से खोला है उसी तरह खोलेंगे, और नीचे वाला वो a² - b² है वो भी उसी तरह से खुलेगा। तो ये आपने खुद से भी प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है कि जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको खुद ब खुद पता चलता जाएगा। तो अब ये देखो कि ये 3 + 2 हो जाएगा, तो वो 5 हो जाएगा, और 2 और √, अब ये देखो इन दोनों के ऊपर √, था तो वो दोनों के √, आपस में सेम हो जाएंगे, और 2 × 3 = 6 हो जाएगा। तो हमारे पास नीचे ये 3 में से 2 माइनस हो गए तो 1 बचेगा, और 1 से किसी भी चीज़ को आप डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वही चीज़ आती है जो 1 से मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही होती है। उसके बाद है बेटा, अब ये 4 √3 है और ओवर 7 √ है प्लस 5 √ है। तो 7 √ और 5 √ को जब हम आपस में, अब ये देखो सेम उसी तरीके से जो लास्ट अभी हमने ऊपर भी क्वेश्चन किया है कि इसका भी वही था, ठीक है। तो अब इसका भी वही आ रहा है सिचुएशन। अब फ़र्क क्या है कि 4 √3 आ गया है, तो 4 √3 बस 1 से मल्टीप्लाई करेगा, बाकी वैसे के वैसे ही रहेंगे। ठीक है बेटा जी। अब ये देखो कि नीचे अब वो फिर वही a - b और a + b वाला फार्मूला लगेगा, तो 7 का √, और 5 का √, तो √² से कैंसिल हो जाएंगे, तो 7 - 5 बचेंगे। तो ये 4 √3, अब ये हम इसको फर्दर भी मल्टीप्लाई करवा सकते हैं और एक साथ भी मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो हम इसको एक साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे कि अगर फर्दर करवाएंगे तो फिर हमें उसको डिफरेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो ये देखो जब हमने उसको फर्दर डिवाइड करवा के तो उसको मुकम्मल करवाया है, तो मुकम्मल करवाने के बाद अब देखो हमारे पास नीचे बचा 2 कि 7 - 5 2 हो गया, तो ये 2 इस 2 से डिवाइड होगा, तो हमारे पास ये देखो बचेगा 2 √3 और 7 - √5 आ जाएगा। यहाँ तक तो था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। अगर समझ में ना आया हो तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं, तो फिर इंशाल्लाह जी बेटा। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने लिखा हुआ है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग है। अब देखो ये क्वेश्चंस हम शुरू से करते आ रहे हैं, बचपन से करते आ रहे हैं। क्या होता है कि जी हम जो लिखे होते हैं, जैसे ये 81 लिखा हुआ है और 16 लिखा हुआ है, इनको हम इनके फैक्टर्स में तोड़ते हैं। फैक्टर्स में तोड़ने के बाद हम काम करते हैं आगे। अब देखो जैसे हम यहाँ पे 81 लिखा हुआ है, ये अभी आप सवाल करेंगे तो आपको वो जो पीछे गुजरी हुई चीज़ें हैं जो हमने 7th 8th में पढ़ी थी वो आपको आसानी से याद आ जाएंगी। देखो कि यहाँ पे 81 लिखा हुआ है, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है और साथ में इसके 16 लिखा हुआ है।
तो सबसे पहले हम इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन की तरफ जब बढ़ेंगे तो देखो हमारे पास 81/16 है और -3/4 लिखा हुआ है। देखो हमने 81 के फैक्टर्स बनाए यहाँ पे कि 3 और ये 27 आया, फिर ये 3 3 दा 9 आ गया और 3 1 दा 3 हो गया और साथ में 16 हो गया। ठीक है, 16 को 2 8 दा 16, 2 4 दा 8 और 2 2 दा 4 हो गया। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 4 टाइम्स 3 आ गया हमारे पास और इसी तरह से 4 टाइम्स हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, अब ये देखें, अब मैंने आपको पहले भी बताया है कि जैसे एक वेरिएबल जब मल्टीप्लाई करता है सेम वेरिएबल तो उनकी पावर्स प्लस हो जाती हैं। जब उनकी पावर्स प्लस होती हैं तो देखो बेटा ये 1 सब के ऊपर आएगा क्योंकि सब की पावर 1 होती है। जिसकी पावर कुछ नहीं लिखी होती है उसकी पावर 1 होती है। और ये 1 ये 1 ये 1 और ये 1 3 की पावर 1 आ गई तो ये 4 हो गया और ये 2 की पावर 4 हो गई। अब ये देखो कि अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये पावर की पावर अब आ रही है। तो अब मैथमेटिक्स में एक कानून चलता है, एक रूल है कि जब पावर की पावर आती है तो वो आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जब पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई करती है बेटा तो ये देखो कि ये 3 की पावर 4 थी और उसकी पावर थी -3/4 और 2 की पावर 4 थी और उसकी पावर थी -3/4। तो ये दोनों आपस में ख़त्म हो गई। जब ये ख़त्म हो गई हैं तो 4/4 4 4 से कट गया और 4 4 से कट गया। तो अब यहाँ पे देखो ये 3 की पावर -3 बची और 2 की पावर -3 बच गई। अब जब इसको हम करेंगे 3 की पावर -2 को तो देखो हमारे पास क्या बचेगा। अब 3 की पावर -3 बच रही है और 2 की पावर -3 बच रही है। ठीक है, अब ये देखो कि जब हम ये देखो जब किसी भी वैल्यू की पावर माइनस में होती है ना, अगर वो डिवाइड हो रही होती है वो ऊपर जाके प्लस कर जाती है और अगर वो ऊपर हो रही हो तो वो नीचे आके प्लस कर जाती है। तो ये एक कॉमन सा लॉ है कि जब आप पावर्स को ऊपर नीचे करते हो, शफल करते हो तो वो माइनस होती हैं। तो ये देखो 2 की पावर नीचे 3 तो वो ऊपर जाके प्लस में 3 हो गई और 3 की पावर ऊपर माइनस में 3 थी तो वो नीचे आके प्लस में 3 हो गई। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 हो। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 2 2 दा 4 और 4 2 दा 8 हो जाएगा और 3 3 दा 9 और 9 3 दा 27 हो जाएगा। ठीक है, ये कट जाएंगे आपस में। उसके बाद अब देखो बेटा ये नीचे एक क्वेश्चन उन्होंने लिखा हुआ है कि 3/4 और उसकी होल पावर है -2 और डिवाइड कर रहे हैं 4/9 के साथ और उसकी पावर है 13 और 3 और ऊपर है इधर 16 डिवाइडेड बाय 27। अब ये देखो कि होगा क्या कि इसके सॉल्यूशन की तरफ जब हम बढ़ते हैं आगे तो होता क्या है कि बेसिकली देखो उसी तरह से जिस तरह से हमने पीछे फैक्टर्स बनाए थे तो हम 16 के भी फैक्टर्स बनाएंगे और 27 के भी, 9 के भी, 4 के भी, इन सब के फैक्टर्स बनाएंगे कि जो जितना सिंपल हो सकता है उसको हम उतना सिंपल करने की कोशिश करते हैं। अब ये देखो 3 की पावर -2, 4 की पावर भी -2 है। अब ये 4/9 आ गया और उसकी पावर 3 और 16/27 आ गया। अब देखो बेटा 3 तो एज इट इज़ आ जाएगा। अब 4 को अगर हम उसके फैक्टर्स में कटते हैं तो 4 2/2 आ जाता है। अगर हम इस 4 को फिर करते हैं तो 2/2 है। 3 के फैक्टर्स बनाते हैं तो 3/3 आ जाता है। 16 के फैक्टर्स बनाते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 2 और 27 के फैक्टर्स बनाते हैं तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 3 होता है। देखो कि 3 3 दा 9 और 9 3 दा 27 और 2 2 दा 4 4 2 दा 8 और 8 2 दा 16 हो जाता है। ठीक है, अब इसको हम आगे करते हैं फर्दर। 3 की पावर -2 होती है और 2 की पावर 2। अब वो देखो ये 2 की पावर 2 इस तरह से हुई कि जब ये 2 था तो ये 2 2 आ रहे थे तो इनकी जमा हो गई पावर। ठीक है, 1 और 1 2 हो गया। इसी तरह से ये 2 की पावर भी 2 होगी और 3 की पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, अब ये 2 की पावर 2 हो गई और ये 3 की पावर भी 2 हो गई।
अब इनकी होल पावर 3 है, ये 2 की पावर 4, वो आपको पीछे बताया है कि हमने ये देखो कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 2 और 2, ये 4 2 थे, 4 टाइम्स 2 लिखे हुए थे, तो ये इनकी जब पावर्स ऐड हुई तो वो 4 हो गई। ठीक है, अब ये देखो 3 की पावर 3 हो गई है। ठीक है, अब ये देखो बेटा, जहाँ पे कहीं पे डिवाइड का साइन आता है तो ये एक कानून है कि डिवाइड का साइन जब चेंज होता है तो वो मल्टीप्लाई में चला जाता है, और जब मल्टीप्लाई में वो साइन जाता है तो देखो आगे वाली जो वैल्यूज़ होती हैं वो शफल हो जाती हैं। वो शफल किस तरह से होती हैं कि जो नीचे वैल्यू होती है वो ऊपर चली जाती है, और जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो नीचे आ जाती है। ठीक है, अब देखो कि यहाँ पे क्या होगा कि सिर्फ हमने वैल्यूज़ ऊपर नीचे की हैं, बाकी उनकी जो अपनी पावर्स थी वो एज इट इज़ सेम की सेम है। ठीक है, 3 की पावर -2 आ गई है। ठीक है, वो एज इट इज़ है। अब ये देखो, जब पावर्स की पावर्स थी तो आपस में मल्टीप्लाई करवाई हमने, तो ये 3 की पावर 2 थी और उसकी पावर 3 थी, तो 2 3 दा 6 हो गया, और 2 की पावर 2 थी और उसकी पावर 3 थी, तो 2 3 दा 6 हो गया। ठीक है, अब ये देखो बेटा, वो सेम पीछे वाली कंडीशन आ गई है कि ये देखो 3 की पावर -2 है और 2 की पावर -4 आ रही है। तो जब इस -4 को हम ख़त्म करेंगे तो हम इस पावर को ऊपर की जानिब शिफ्ट कर देंगे, और इस पावर को यानी कि इस वेरिएबल को नीचे ले आएंगे और इस वेरिएबल को ऊपर ले जाएंगे। तो जब ये वेरिएबल और कांस्टेंट आपस में ऊपर नीचे होंगे तो इनकी पावर्स प्लस हो जाएंगी। जब इनकी पावर्स प्लस हो जाएंगी तो देखो बेटा, अब यहाँ पे सारी पावर्स हमारे पास प्लस हो गई हैं। अब ये देखो कि सारे डिजिट्स आपस में ऊपर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और नीचे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब एक जैसे डिजिट्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर्स प्लस होती हैं। तो अब ये देखो, ये 2 था और ये 2 था, तो ये 2 और 2 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एक रह जाएगा और 4 + 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये नीचे 3 था, ये भी 3 था, तो 3 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो इनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। तो 2 की पावर 8 हो गई और 3 की पावर 6 हो गई, ये 3 की पावर 5 हो जाएगी और ये 2 की पावर 6 एज इट इज़ नीचे की नीचे आ जाएगी, क्योंकि नीचे सिर्फ 2 एक ही था तो इसलिए ये 2 वैसे का वैसे ही आ गया। अब ये देखो, ये 2 की पावर 6 है, ये नीचे डिवाइड हो रही है, और ऊपर 2 की पावर 8 है, ये ऊपर है। ठीक है, तो जब पावर ऊपर नीचे हों, दो एक जैसे डिजिट और डिवाइड हो रहे हो तो उनकी पावर्स माइनस होती हैं। तो जब ये 6 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये 5 ऊपर जाएगा तो 6 के साथ माइनस हो जाएगा। अब ये देखो, इनको थोड़ा सा कॉमन करने के लिए मैंने इसीलिए यहीं पे सॉल्व कर दिया, इसको अगले पेज पे नहीं लेके गया कि ये एक मुकम्मल हो जाएगा। अब ये देखो, 8 में से 6 माइनस हुए तो हमारे पास 2 बच गए, और 5 में से 6 में से 5 माइनस हुए तो हमारे पास 1 बच गए। अब 2 की पावर 2 क्या होती है कि वो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 होती है और 3 होती है, तो 2 2 दा 4 और 4 3 दा 12 हो जाता है, तो ये 12 हमारा आंसर होगा। अब देखो बेटा, यहाँ तक हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के भी 2 पार्ट मुकम्मल हो चुके हैं। आप इन क्वेश्चंस को अब खुद से करने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इन पार्ट नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 2 का। ये भी सेम इसी तरीके से है, इसमें जस्ट ये पॉइंट था और ये कॉम्प्लिकेशंस थी थोड़ी सी, तो वो माइनस है। अब ये 27 है। अब ये देखो, या जहाँ पर पॉइंट हम ख़त्म करते हैं तो पॉइंट का हम बटे में 1 लगा देते हैं और आगे जितने डिजिट्स होते हैं उतने 0 लगा देते हैं। जब ये 0 लगाते हैं तो ये देखो हमारे पास ये वैल्यू बन जाती है 27/1000। अब उसकी पावर है -1/3। अब देखो बेटा कि हमने इस 27 को इस तरीके से तोड़ना है कि उसकी पावर्स 3 में आ जाए, और 1000 कि ये 10 में 10 मल्टीप्लाई बाय 10 और मल्टीप्लाई बाय 10, तो जब 10 10 से मल्टीप्लाई करता है तो 100 आता है, तो 100 जब 10 से मल्टीप्लाई करता है तो 1000 चला जाता है। अब ये देखो, सब की पावर -1/3 है। अब देखो बेटा कि अगर ये भी 3 है, 1 2 और ये 3, और ये भी 3 है, 1 2 और ये 3, अब इसको हम अगर लिखें तो ये 3 की पावर 3/10 की पावर 3 बनती है, और साथ में उनकी पावर है -1/3। अब ये देखो यहाँ पे फिर वो -1/3 आ गया, तो हमने इसको चेंज करने के लिए
ये जो वैल्यूज़ थी उनको शफल किया, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली गई है और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ गई है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब ये पावर्स की पावर आपस में फिर आ गई, तो जब पावर्स की पावर्स आपस में आई तो वो आपस में मल्टीप्लाई करेंगी, और जब मल्टीप्लाई करती हैं पावर्स की पावर तो वो डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है, ख़त्म हो जाती हैं, आपस में कैंसिल हो जाती हैं। तो ये देखो हमारे पास 10/3 बच गया, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी अब देखो कि और कुछ भी नहीं है, जस्ट कॉम्प्लिकेशंस उन्होंने प्रोवाइड करने के लिए ये अंडर रूट और उसकी पावर 7 दे दी है, ठीक है। तो ये बाकी एक जैसे वेरिएबल्स, अब देखो ये y और y डिवाइड हो रहे हैं, दोनों एक जैसे वेरिएबल्स हैं, z एक जैसे वेरिएबल्स हैं। तो जब एक जैसे वेरिएबल डिवाइड करते हैं तो उनकी पावर्स माइनस होती हैं, तो जब पावर्स माइनस होंगी तो देखो बेटा ये x तो एज इट इज़ आ जाएगा, और y के साथ 21 - 14 आएगा, और 35 - 7 आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो अब ये क्या होगा कि अब देखो 21 में से 14 माइनस होगा तो 7 आ जाएगा, और 35 में से 7 माइनस होगा तो 28 आएगा। अब देखो सब की पावर 7 है, लेकिन ये 7 आ रहा है अंडर रूट में, तो जब ये अंडर रूट का साइन ख़त्म करते हैं हम तो पावर, अब देखो खाली अंडर रूट का मैंने आपको पहले भी बताया कि वो पावर 1/2 होती है। अब जिसके ऊपर पावर लिखी होती है, अब ये देखो यहाँ पे 7 लिखा होता है तो इसकी पावर 1/7 हो गई, ठीक है। अब ये x की पावर 14 हुई, y की पावर 7 हुई और z की पावर 28 हुई, तो सबकी पावर 1/7 थी। अब पावर्स आपस में मल्टीप्लाई की हैं तो हम आपस में ये मुकम्मल कर देंगे, तो x की पावर स्क्वायर आ जाएगी, y की पावर 1 आ जाएगी और z की पावर 4 आ जाएगी, ठीक है बेटा। अब इसको आप आगे करने की कोशिश करना। देखो अब हमारे पास आगे ये, जी बेटा जी, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 है। पावर है जी 5 और 25 उसके अंदर है, और उसकी पावर है n+1, माइनस है सेंटर में, फिर 25 मल्टीप्लाई कर रहा है 5 और उसके 2n के पावर के साथ। अब इसी तरह से 5 मल्टीप्लाई कर रहा है, पावर 5 की पावर 2n+3 है, और माइनस है 25 n की पावर -+1 के साथ। अब बेटा सबसे पहले करेंगे क्या, हम इसी तरह से जिस तरह से हमने लास्ट क्वेश्चंस में किया था, आपको पता है कि अगर कोई बड़ी वैल्यू आ जाए कि जिसको हम उसके फैक्टर्स में तोड़ सकते हों तो हम उसको फैक्टर्स में तोड़ देते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे 25 था, यहाँ पे 25 था, यहाँ पे 25 था, तो हमने इन 25 को इनके फैक्टर्स में तोड़ देना है। जब इनके फैक्टर्स में तोड़ेंगे तो क्या होगा कि देखो जब इसके सोल्यूशन की तरफ हम जाएंगे तो ये 5 × 5 मल्टीप्लाई बाय 5 तो n+1 है, और ये 25 जब इसके फैक्टर्स में तोड़ेंगे तो ये भी इसी तरह से 5 मल्टीप्लाई बाय 5 होगा। अब बेटा होता क्या है कि ये 5 और ये 2n+3 हो जाएगा, और ये 25 n+1 होगा। इसी तरह से ये 5 की पावर, अब ये देखो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 था, तो जिस तरह से हमने पीछे काम किया है कि ये 1 है तो ये 1 है, तो ये 1 और 1 2 हो जाएंगे। तो इसी तरह से हम ये 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ये 1 है तो ये 1 है, और ये आपस में ये होंगे तो 2 हो जाएगा। इसी तरह से ये 25 है, जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो ये 25 है तो ये 5 की पावर 2 हो जाएगा। अब ये देखें कि ये 5 की पावर 5 है, ये 5 मल्टीप्लाई बाय कर रही है, तो ये नीचे भी इसी तरह से 5 है। अब ये देखो ये 2 5 हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ये 5 की पावर 2n था, उसके बाद इसी तरह से ये 5 की पावर 2n था, ये 1 था, ये 1। तो हम जब इनको आपस में करते हैं, ये देखो ये 5 की पावर 2n+2 है। अब जब ये होता है कि ये देखो ये दोनों 5 आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 5 की पावर 2n, अब ये मल्टीप्लाई जब करेगा तो ये 5 की पावर 2n+2 हो जाएगा, क्योंकि जब ये दोनों एक जैसे वेरिएबल मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी पावर्स प्लस होती हैं, तो यहाँ पे आके ये दोनों प्लस हो गए। जब ये दोनों प्लस हुए तो ये देखो नीचे भी 5 की पावर 2n+2 था, ये 2n+2 था। अब ऊपर भी हमने 5 की पावर 2n+2 कॉमन ले लिया, और नीचे भी हमने 5 की पावर 2n+2 कॉमन ले लिया। तो जब हमने इनको कॉमन ले लिया तो देखो बेटा हमारे पास बचा क्या कि ये 5 की पावर 2n+2 कॉमन आ गया, तो ये इसमें से ये कॉमन आ गया, तो ये एक 5 बचा।
तो ये 5 हमने अंदर लिख लिया। अब ये 5 की पावर 2n-2 कॉमन तो आ गया, लेकिन यहाँ पे कुछ बचेगा, तो ये अगर हम मल्टीप्लाई करेगा तो फिर वापस आएगा ना, तो यहाँ पे हमारे पास बच गया 1। इसी तरह से नीचे ये 5 की पावर 2n हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास ये 5 की पावर 2 बच गया, ये वाला जो था, और इधर भी सेम एज इट इज़ ऊपर की तरह कि ये नीचे भी 1 बच गया। तो जब हम इनको इस तरह से करते हैं तो ये देखो बेटा कि ऊपर बचा हमारे पास, अब ये देखो ये 5 की पावर 2n+2 और ये 5 की पावर 2n+2 ये दोनों आपस में ब्रेक हो गए। जब ये ब्रेक हो गए तो हमारे पास कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पे जो हमने अंदर कॉमन लिए हुए थे वो थे कि 5-1, तो 5-1 किसके बराबर होता है 4 के, और 5 की पावर 2 है तो वो 5 की पावर 2 किसके बराबर होती है 25 के, और -1 वैसे का वैसे, तो 21 5 में से 1 माइनस हुआ तो 24 बचे। अब ये देखो ये दोनों सेम एक ही टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं। जब ये डिवाइड होते हैं तो 4 4 और 4 6 24 आ जाएगा, तो हमारे पास 1/6 आंसर आ जाएगा। अब सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट है। 6th पार्ट में भी सेम यही प्रोसीजर होगा। अब सिनेरियो सेम उसी तरीके से ही है, लेकिन क्या है कि थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आती है कि थोड़ी सी पेचीदगी जब आ जाती है तो बच्चा घबरा जाता है, जी मेरे से कैसे होगा। तो हम फिर देखो कि अब ये 16 है तो 16 को फिर हम उसके कंपोनेंट्स में तोड़ देंगे। तो ये 4 है तो 4 को कंपोनेंट्स में तोड़ दिया। नीचे 8 था तो 8 को उसके कंपोनेंट्स में तोड़ दिया। तो जब ये इस तरह से हम इसको ब्रेक करते हैं तो ये देखो 16 था तो ये 2 की पावर 4 आ गई, तो ये 2 4 टाइम्स आ गया तो 2 की पावर 4 हो गई। इधर 2 3 टाइम्स था तो 2 की पावर 3 हो गई। इधर 2 टाइम्स था तो 2 की पावर 2 हो गई। अब ये देखो जब ये पावर की पावर आती है तो ये आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। जब ये आपस में मल्टीप्लाई कर जाते हैं तो ये देखो क्या हो गया, ये 4 की पावर, अब यहाँ पे 4x से मल्टीप्लाई करेगा तो 4x हो जाएगा, और 4 जारी सी बात है 1 से भी मल्टीप्लाई करेगा तो 4 होगा। तो ये 2 ने 2x से मल्टीप्लाई किया तो 4x हो गया। इधर ये नीचे ये देखो 3 था तो 3 ने x से मल्टीप्लाई किया तो 3x हो गया, और 3 ने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 हो गया। अब ये 2 की पावर x-6 तो एज इट इज़ वैसे का वैसे नीचे आ गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो आगे जब बेटा हम जाएंगे तो देखो ये हमारे पास ये 2 की पावर 4x+4 है, ये 5, अब ये 5 जो है इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। लेकिन अब देखो ये दोनों वेरिएबल चेंज है ना, ये इन दोनों कांस्टेंट चेंज है, ये 2 है और ये 5 है, तो ये आपस में ना तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं ना ही इनकी पावर्स आपस में ऐड हो सकती हैं। तो नीचे देखो, अब नीचे हमारे पास यहाँ पे ये देखो 2 की पावर x-3 था और 2 की पावर 3x+6 था, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे। तो इन दोनों का जब हमने मल्टीप्लाई किया तो x-3 है और 3x+6 है। तो जब ये मल्टीप्लाई हो गए तो मल्टीप्लाई होने से इनकी पावर्स ऐड हो गई तो x-3 + 3x+6 हो गया। तो जब ये देखो बेटा कि ये x3 का और ये x, तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये 4x हो गया। अब ये माइनस का 3 है और ये प्लस का 6 है, तो इधर हमारे पास ये प्लस का 3 बच जाएगा। अब इसी तरह से ये देखो बेटा कि ये ऊपर जाके 4x+4 हो गया और ये 2 की पावर 2x+2 होगी। अब ये देखो ये जो 4 है इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 2 + 2 में। वो इसलिए कर सकते हैं कि जब ये 2 हम इसको ब्रेक कर देंगे तो ये 4x+2 हो जाएगा। इधर भी 2x+2 था और नीचे भी हमने ये 4x+2 को हमने ब्रेक कर दिया हुआ है। ठीक है जी, अब ये समझ आई आपको। तो यहाँ पे ये हमारे पास ये 4x है, ये भी 4x है और ये भी 4x है। अब ये देखो ये 4x दोनों में सेम हो गया। हमने यहाँ पर ये 4x+2 और 2 की पावर जो थी ये हमने कॉमन ले लिया। जब ये हमने कॉमन ले लिया तो ये अंदर ये 2 की पावर 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर रही थी तो 1 आ गई, और इधर ये 5 था और इसकी जगह पे 1 आ गया। और नीचे ये 2 की पावर 4x+2 था, ये एक ही था, तो ये इससे और ये इससे कैंसिल हो गए। अब हमारे पास ये बचा 2 की पावर 2 + 5/2। तो 2 की पावर 2 क्या होती है, वो 4 हो जाता है और साथ में +5 हो जाता है, तो 9 हो गया और /2 हो गया। तो अब ये देखो ये 9/2 ये हमारा आंसर है।
जी तो स्टूडेंट, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7 आ रहा है और 7 पे हम क्या करने लगे हैं कि जी हमारे पास लिखा हुआ है 64 और उसकी पावर है -2/3 और डिवाइड कर रहा है ये 9 के साथ और उसकी पावर है -3/2। अब सेम एज लास्ट प्रोसीजर की तरह हम 64 के फैक्टर्स बनाएंगे। जब 64 के फैक्टर्स बनाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है वो 4 1 दा 4 4 6 दा 24 और 4 4 दा 16 और 4 1 दा 4। अब ये देखो कि यहाँ पे एक और चीज़ आप नोट करो कि ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है और दरमियान में इनके साइन है डिवाइड का। देखो अगर हम इनको इस तरह से लिखें तो ये 64/9 लिखा जाता है, इसकी पावर है -2/3 और इसकी पावर है -3/2। अब ये देखो कि ये माइनस जब इसको हम चेंज करते हैं तो ये ऊपर जाता है तो पॉजिटिव होता है और ये नीचे आता है तो पॉजिटिव होता है। अब देखो दोनों की जगह चेंज हुई तो यहाँ पे भी मैंने यही किया हुआ है कि इनकी जगह चेंज की हुई है। इसको ये इधर था तो इधर ले आया हूँ और ये इधर था तो इधर ले आया हूँ, क्योंकि पहले 64 डिवाइड कर रहा था 9 के साथ, लेकिन अब 9 डिवाइड कर रहा है 64 के साथ। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से अब इनके हमने फैक्टर्स बनाए तो वो 4 × 4 हो गया और ये 3 × 3 हो गया, तो ये 3 की पावर 2 हो गई, ये 4 की पावर 3 हो गई। सेम वो आप पीछे करते आ रहे हैं, देखें आपको सब कुछ पता होगा। अब पावर की पावर आती है तो वापस में मल्टीप्लाई करके डिवाइड हो जाएगी। अब देखो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा और 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 की पावर बचेगी 2 और यहाँ पे 3 की पावर बचेगी 3। अब 3 की पावर 3 का मतलब होता है 3 × 3 और 4 × 4, तो 4 4 दा 16 होता है और 3 3 दा 9 और 9 3 दा 27। तो ये देखो 27 डिवाइडेड बाय 16, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये हमारा आंसर होगा। उसके बाद अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 8 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 8। ये सेम उसी तरीके से ही अब हमारे पास चलता आ रहा है कि ये सारे क्वेश्चन उसी तरीके से थे, जस्ट इनमें पावर्स चेंज हैं या उनका थोड़े बहुत वेरिएबल्स चेंज हैं या कांस्टेंट चेंज हैं, लेकिन उनका जो मेथड है करने का वो सारे का सारा एक जैसा ही है। तो जब ये मेथड की तरफ जाते हैं तो ये देखो 3 की पावर n है मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर n+1 आ रहा है, यहाँ पे 3 की पावर n-1 है और यहाँ पे 9 की पावर n-1 आ रहा है। तो जब हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं तो ये देखो 9 है तो 3 × 3 हो जाता है और ये 9 है तो 3 × 3 हो जाता है। तो ये देखो 2 3 थे तो ये दोनों ऐड होके 3 की पावर 2 हो जाएगा, इधर 3 की पावर 2 हो जाएगा। अब ये जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि जब दो एक जैसे कांस्टेंट या वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी पावर्स जमा हो जाती हैं। तो पहले तो ये पावर से मल्टीप्लाई करेगी, तो ये 2 की पावर n थी तो ये 2n और ये +1 2 हो जाएगा, तो ये 2 की पावर n और -2 हो जाएगा। अब ये देखो कि ये 3 की पावर 2n + 2 और ये मल्टीप्लाई कर रहा है 3 की पावर n के साथ, तो ये 3 की पावर क्या होगी, ये 2n + 2 + n हो जाएगा और ये इस तरह से। तो ये देखो बेटा इस तरह से ये इस तरह से आएगा कि 3 की पावर n-1 तो 3 की पावर 2n - 2 है, तो ये 3 की पावर n-1 + 2n - 1 ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए क्योंकि इनके दरमियान में प्लस का साइन मल्टीप्लाई का साइन था। तो ये देखो ये -1 ये -2 तो -3 हो गया, ये n और ये 2n तो ये 3n हो गया। इसी तरह से ये 2n + n ये 3n हो गया और ये +2 आ गया। अब ये देखो कि ये सेम वेरिएबल्स आ गए हैं तो ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं। तो जब ये डिवाइड हो रहे हैं तो इनकी पावर्स आपस में माइनस हो जाएंगी, तो ये 3n ऊपर जाके 3n माइनस का हो जाएगा और ये नीचे -3 था तो ये ऊपर जाके +3 हो जाएगा। तो जब ये +3 होगा तो ये देखो कि ये n और ये n तो आपस में कैंसिल हो गए हैं, ये 3n और ये 3n तो आपस में कैंसिल हो गए। बचा क्या पीछे, ये +2 और ये +3, तो ये +3 और +2 जब आपस में ऐड होंगे तो ये 3 की पावर 5 हो जाएगी। तो जब 3 की पावर 5 होगी तो ये क्या हो जाएगा कि 243 हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट हमारे पास आ रहा है। अब लास्ट पार्ट के बाद हमारे पास जो है ना ये क्वेश्चन नंबर
जो 9 है, पार्ट नंबर 9 है, कि ये भी सेम उसी तरीके से ही है बेटा। देखो कि 5 की पावर n+3 लिखी हुई है और इधर ये 6 मल्टीप्लाई कर रहा है 5 की पावर n+1 के साथ, और ये 9 मल्टीप्लाई कर रहा है 5 की पावर n के साथ, और ये -4 मल्टीप्लाई कर रहा है n की पावर 5 की पावर n के साथ। तो अब ये देखें बेटा कि ये हम क्या करेंगे। अब ये देखो यहाँ पे 5 की पावर n+1 है, यहाँ पे n+3 है। हम इन पावर्स को आपस में ब्रेक कर देंगे। जब इन पावर्स को आपस में ब्रेक करेंगे तो ये देखो ये 5 की पावर n+1 लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 5 की पावर n+1 था तो ये 5 की पावर 1 हो गई, ठीक है। और ये 5 की पावर n अलग से हो गई। इधर 5 की पावर n थी तो इसको हमने 5 की पावर 3 कर दिया, अलग से कर दिया। और नीचे भी ये देखो 5 की पावर n थी और ये 5 की पावर n थी। अब इन दोनों में से 5 की पावर n हमने कॉमन लिया तो ये हमारे पास ये 5 की पावर 3 ये बच गया एक। इधर ये 6 मल्टीप्लाई कर रहा था और ये 5 मल्टीप्लाई कर गया, ठीक है। इसी तरह से ये 9 -4 हो गया क्योंकि ये 9 बचा था और ये इधर से 4 बचा था, तो 9 - 4 ये 5 हो जाते हैं। और ये 5 की पावर 3 थी तो 5 की पावर 3 जो होती है वो हमारे पास 125 आ जाती है, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं ना, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 दा 25, और 25 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 125 हो जाता है। तो ये हमारे पास 125 में से 30 माइनस होगा तो 95 बचेंगे। तो 5 के साथ डिवाइड कर रहा था, तो जब ये 5 के साथ डिवाइड कर रहा था तो ये 19 बचेगा। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा बेटा हमारे पास 19, ठीक है। तो ये हमारे पास 19 आंसर आ जाएगा इसका। जी तो बेटा जी अब हम फाइनली पहुंचे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। एक्सरसाइज 1.2 है जी। अब क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि जी इफ़ x इज़ इक्वल है 3 + √8 के, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x + 1 है, x - 1/x है, x² + 1/x² है, x² - 1/x² है, x4 + 1/x4 है, और x - 1/x और होल का स्क्वायर है। अब होता क्या है बेटा जी कि सबसे पहले हमारे पास x की वैल्यू तो है मौजूद, लेकिन हमारे पास इस 1/x की वैल्यू मौजूद नहीं है। अब हम फर्दर इसके सॉल्यूशन की तरफ जब चल रहे हैं तो हमारे पास x तो मौजूद है, उसको तो हम पुट कर देंगे इसमें, लेकिन हमारे पास 1/x मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले हमें 1/x को मालूम करना पड़ेगा। तो 1/x को मालूम करने के लिए हम करते क्या हैं जी कि सेम इसी तरीके से लेट करते हैं कि ये जो x था इसको हमने बटे में लिखा। तो जब इसको बटे में लिखा तो इसकी जारी सी बात है जब ये बटे में आ गया वेरिएबल तो इसकी पावर वैल्यू भी बटे में आ गई। तो जब हमने इसको बटे में लिख दिया है तो अब देखो वो सबसे पहले वाले क्वेश्चन वाला देखो सीन कि जो हमने सबसे पहले क्वेश्चन वाला देखा था, ये देखो बेटा ये सबसे पहले वाले क्वेश्चन वाला आ गया ना सिनेरियो कि उसमें जो डिनोमिनेटर था उसको रेशनलाइज करना था, ठीक है। तो हम जब अब इसको देखो कि जब इसके हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे तो रेशनलाइज करने के लिए हमने इसी के डिनोमिनेटर का एक कॉन्जुगेट लिया। तो कॉन्जुगेट लेके हमने 3 - √8 कर दिया और 3 - √8 कर दिया। अब ये 3 - √8 जो था ये तो 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो एज इट इज़ आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो करेगा अब ये देखो यहाँ पे वो वही आपका वो फार्मूला आ गया, ये a + b वाला और a - b वाला। तो जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है कि जी हमारे पास a² - b² आता है, ठीक है। तो वो हमने लगा दिया। तो ये 3 फर्ज करो हमारे पास a था तो 3 का स्क्वायर आ गया, ये प्लस और माइनस माइनस आ गया, और √8 है तो √8 और उसका स्क्वायर आ गया। अब होता क्या है कि जी ये स्क्वायर इस √√ से कैंसिल हो जाता है, तो 3 का जो स्क्वायर होता है वो 9 आ जाता है। तो 9 - 8 क्या होता है 1। तो 1 से अब जारी सी बात है कि किसी से भी 1 के साथ कोई भी मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो तो वो एज इट इज़ इटसेल्फ ही आता है कि जो हम वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। तो अब हमारे पास जो 1/x की वैल्यू बनी है वो ये बन गई है। अब देखो बेटा अब हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई, ठीक है, और हमारे पास 1/x की वैल्यू भी आ गई।
अब हम आगे फर्दर अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। हमारे पास पहला पार्ट लिखा हुआ था x प्लस 1/x इसको हमने मालूम करना था। अब हमारे पास x की वैल्यू भी है और 1/x की वैल्यू भी है। हम क्या करते हैं कि ये जो बोथ साइड्स है ना, इधर इनको इधर जमा करवा देते हैं और इधर इनको इधर जमा करवा देते हैं। तो हम क्या होता है कि x प्लस 1/x आ जाता है इधर। ये तो हमारी जो कंडीशन थी वो पहली वाली हो गई पूरी। अब इधर जब हम आते हैं तो हमारे पास ये देखो ये दोनों वैल्यूज़ आ गई, लेकिन सेंटर में इनके प्लस था। अब जारी सी बात है कि जब बाहर प्लस हो तो अंदर जब ब्रैकेट खुलती है तो अंदर किसी वैल्यू पे कोई चेंज नहीं आता है। तो हमारा क्या हुआ कि ये 3 प्लस √8 आया और प्लस 3 माइनस √8 आ गया। अब ये देखो ये 3 प्लस का है, ये भी 3 प्लस का है, तो ये तो दोनों एज इट इज़ आ गए। लेकिन ये प्लस का √8 था, ये माइनस का √8 था, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। तो हमारे पास 3 + 3 6 हमारा ये आंसर आ गया। अब बेटा याद रखना कि ये जो वैल्यू थी ना, ये इस क्वेश्चन में वैल्यू आपको याद होनी चाहिए कि बार बार आप 1/x की वैल्यू फाइंड नहीं करोगे, क्योंकि 1/x की वैल्यू फाइंड करने लगोगे तो वो फिर एक क्वेश्चन जो है ना ये बहुत लेंथी चला जाएगा। तो लेकिन जब आपको एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा तो फिर आपने इसको 1/x भी पहले फाइंड करना है, फिर उसके बाद आपने इसको आगे लेके चलना है। लेकिन ये मैं अभी के लिए आपको बता रहा हूँ कि आपको इसकी वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन था x - 1/x है, तो वो हमने फाइंड किया कि जी अब ये देखो x भी है 1/x भी है। अच्छा, पहले क्वेश्चन में हमने दोनों को ऐड किया था, लेकिन दूसरे में वो कह रहा है जी सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमने सब्ट्रैक्ट करवा दिया। तो सब्ट्रैक्ट बोथ साइड्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन था, तो x - 1/x आया। अब ये देखो, अब यहाँ पे सेंटर में माइनस आया है, तो क्या करेगा कि वो अंदर वाले साइंस चेंज कर देगा। जब वो अंदर वाले साइंस चेंज करेगा तो ये माइनस हो गया और ये जो अंदर पहले माइनस था वो प्लस में हो चला गया। अब ये माइनस का 3 ये प्लस का 3 आपस में कैंसिल हो गए, तो हमारे पास बचा जी ये 1 का 8 जज़र का और एक ये 1 का 8 जज़र का। तो ये 1 और 1 2 √8 हो गया। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब बेटा फर्दर हम आगे चलते हैं इसके तीसरे पार्ट की तरफ। अब देखो वो कहता है कि जी x² + 1/x² की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। अब देखो अगर हम इसको भी नए सिरे से लेके चलेंगे तो वो फिर हमारे लिए थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा काम, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी और ज़्यादा, तो वो फिर प्रॉब्लम होगी। तो हम क्या करते हैं कि हमने जो x + 1/x की वैल्यू फाइंड की थी ना, यहाँ पे ये देखो कि x + 1/x की वैल्यू हमने फाइंड की थी कि वो बराबर है 6 के। तो ये हम इसी वैल्यू को कंसीडर करेंगे कि जी हमारे पास x + 1/x बराबर है 6 के, इज इक्वल है 6 के। तो हम क्या करते हैं जी टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स करते हैं, तो x + 1/x स्क्वायर आ जाएगा, तो इज इक्वल 6 के स्क्वायर क्या आएगा। तो ये दोनों स्क्वायर जब हमने खोला तो ये x का स्क्वायर 1/x का स्क्वायर, ये +2 फार्मूले का आ गया x और मल्टीप्लाई 1/x। अब ये ऊपर नीचे थे दोनों तो आपस में कट गए, तो 6 का स्क्वायर हो गया 36। अब देखो हमारे पास ये 2 आ रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है, क्योंकि हमने तो वैल्यू लेनी है x² + 1/x² की। तो हमारे पास ये 2 तो एक्स्ट्रा आ गया ना, हमने इस 2 को शफल करवा देना है। तो ये माइनस था तो इधर आके प्लस था तो इधर आके माइनस हो गया, तो 36 में से -2 हो गए, तो हमारे पास 34 आंसर आ गया। ठीक हो गया बेटा जी, उम्मीद है कि ये आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। अब हमारे पास उसका फोर्थ पार्ट आ रहा है x² - 1/x² का। अच्छा, अब आप देखें कि मैंने आपसे पीछे 2 फार्मूले डिस्कस किए थे, a - b और a + b को जब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये a² - b² हो जाता है। ठीक है, तो जब ये a² - b² होता है तो हम इसको क्या करते हैं कि जी इसी तरह से हम क्या करते हैं, अब x + 1/x की भी हमने वैल्यू फाइंड की हुई थी और x - 1/x की भी हमने वैल्यू फाइंड की हुई थी। तो हम क्या करते हैं कि हम इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ये इक्वेशन 1 हम कंसीडर करते हैं, ये इक्वेशन 2 हम कंसीडर करते हैं। जब ये दोनों इक्वेशन हमारे पास आती हैं तो मल्टीप्लाई बोथ इक्वेशंस करते हैं, तो ये इधर मल्टीप्लाई कर गई और ये इधर मल्टीप्लाई कर गई। अब ये देखो ये वही आ गया, ये a और ये b, a + b आ गया, ये a और ये b, ये a - b आ गया। तो ये इनका जवाब क्या आ गया, x² - 1/x²। अब ये देखो ये 6 है, ये अंडर रूट के बगैर है,
ये 2 अंडर रूट के बगैर है और ये अंडर रूट 8 है। अब ये जो अंडर रूट 8 है ये तो एज इट इज़ नीचे उतरता आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों चीज़ें, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल होगा 12 के, तो ये हमारे पास 12 अंडर रूट 8 आंसर हो जाएगा। अब इसका बेटा फोर्थ पार्ट वेरी इजी है कि ये हमने अभी स्क्वायर लिया था, ठीक है। तो स्क्वायर हमारे पास आया था एक्स स्क्वायर 1/x² इज इक्वल 34 के। अब देखो हम इसी स्क्वायर का ना आगे फर्दर स्क्वायर कर लेंगे कि हम x⁴ प्लस 1/x⁴ हम पावर लेंगे, ठीक है। ये हम पहले ही जानते थे कि हमारे पास x² प्लस 1/x² इज इक्वल 34 के, हमने जी स्क्वायर ले लिया। अब अगेन स्क्वायर जब लिया तो जारी सी बात है 2 ने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 हो गया, और इधर वही फार्मूला खोल दिया हमने, तो ये 34 का हमने स्क्वायर लिया तो वो ये 1156 आ गया। अब सेम इसी तरीके से ये इधर का प्लस है तो उधर जाके माइनस होगा, तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये x⁴ प्लस 1/x⁴ ये हमारे पास 1156 से 2 माइनस होगा तो हमारे पास 1154 आ जाएगा। अब हमारे पास इसका आखिरी पार्ट आ रहा है। अब आखिरी पार्ट में थोड़ी सी ना टेक्निकल चीज़ सी उसने पूछ ली हुई है। टेक्निकल चीज़ उसने क्या पूछी है, पहले हमने स्क्वायर लिया, स्क्वायर को खोल लिया, फिर उसने हमें 2 मल्टीप्लाई करने को कहा तो हमने वो मल्टीप्लाई भी कर दिए। लेकिन इसमें वो कहता है कि ये आपने स्क्वायर लेना ज़रूर है लेकिन इन वेरिएबल्स का स्क्वायर नहीं खोलना, आपने जस्ट उसकी वैल्यू को वैसे ही बता देना है। तो हमने वो की थी कि हमें पता था कि x - 1/x इज इक्वल होता है 2 इंटू अंडर रूट 8 के, तो ये हमने उसको दे दिया। अब ये 2 इंटू अंडर रूट 8, अब ये स्क्वायर बोथ साइड्स आ गया, ठीक है। अब इधर का हमने स्क्वायर नहीं खोलना क्योंकि इससे तो हमने मांगा ही उसने वो हुआ हमसे, तो ये अब ये 4 ये हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। जब 2 का स्क्वायर 4 होगा तो ये 8 आ गया क्योंकि ये 8 अंडर रूट में था, अंडर रूट 2 से कैंसिल हो गया स्क्वायर से, तो ये 4 2 द 8, तो ये हमारे पास 32 आ गया। अब यहाँ तक बेटा हमारे पास माशाल्लाह से हमने 3 क्वेश्चन इसके कंप्लीट कर लिए हैं। अब चौथा क्वेश्चन है। चौथे क्वेश्चन में वो क्या कहता है कि जी फाइंड द रेशनल नंबर्स p एंड q सच डैट के 8 - 3 अंडर रूट 2 और 4 + 3 अंडर रूट 2 इज इक्वल है जी p + q और अंडर रूट 2 के। अब ये जो अंडर रूट 2 दिया हुआ है ना, ये उसने बेसिकली बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। ये है वैल्यू कोई नहीं है लेकिन जस्ट उसने वैसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन इसको कंसीडर करने के लिए उसने यहाँ पे भी दे दिया है, तो चलो हम इसको हल करने की कोशिश करते हैं। अब देखो कि हमने ये p + q अंडर रूट 2 और ये लिख लिया। अब देखो कि इस साइड को हमने हल नहीं करना, हम इस साइड को एज इट इज़ नीचे उतारते जाएंगे। लेकिन अब क्या करेंगे हम कि हम हल करेंगे अपनी इस साइड को, हम अपनी राइट साइड को हल करेंगे। तो राइट साइड को जब हम हल करेंगे तो ये देखो 4 + 3 अंडर रूट 2 आ जाएगा, तो ये 4 - 3 अंडर रूट 2 आ गया। अब इसको करेंगे कैसे हम, इसको करने के लिए सेम वही प्रोसीजर हमारा आ जाएगा। तो जब हमारा ये प्रोसीजर हल होगा तो वो आप पहले इतने सारे हम क्वेश्चंस करके आए हैं, अब मैं आपको ना भी बताऊंगा तो आप खुद ही कंसीडर कर लोगे कि ये क्या हुआ है अभी। लेकिन यहाँ पे ये देखो ये 8 - 3 अंडर रूट 2 है और ये 4 - अंडर रूट 2 है। अब ये देखो 8 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो 32 आ जाएगा और 8 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 24 आ जाएगा। अब ये 2 अंडर रूट था तो ये एज इट इज़ आ गया। अब ये 3 अंडर रूट ने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया, और ये 3 अंडर रूट 2 ने 3 अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई किया तो उसका स्क्वायर हो गया। और नीचे तो वो a - b और a + b वाला फार्मूला चल रहा था और वो a² - b² हो गया। अब देखो ना कि ये 32 तो एज इट इज़ आ गया, ये 24 माइनस का, ये माइनस का 12, इधर भी अंडर रूट 2 का, इधर भी अंडर रूट 2 का, ये अंडर रूट 2 का सेम हो गया एक, ये माइनस प्लस हो गए 36 हो गया। और अब जब ये इधर ब्रैकेट खुली है तो ये 9 × 2 हो गया क्योंकि ये 2 ये स्क्वायर 3 का भी था और अंडर रूट 2 का भी था, तो अंडर रूट 2 के साथ स्क्वायर कैंसिल हो गया तो 9 × 2 हो गया। अब ये मत देखो बेटा हमारे पास ये 32 और ये 18, तो 18 और 32 हमारे पास 50 हो गए।
तो जब ये 50 हुए तो ये माइनस का 36 है। अब ये नीचे हमारे पास बचे 16 माइनस 18, तो जाहिर सी बात है माइनस का 2 आ गया, क्योंकि 18 बड़ा था तो साइन हमारे साथ बड़ी वैल्यू का आता है नीचे। तो ये अब ये देखो, ये -2 इस 50 के साथ भी डिवाइड हो रहा था और ये -2 इस 36 के साथ भी डिवाइड हो रहा था। तो ये -2 जब 50 के साथ डिवाइड हुआ तो माइनस का 25 आ गया, ये इसका माइनस ऑटोमेटिकली ऊपर चला गया, ये माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो गए, तो ये 18 और √2 आ गया। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट देखो कि अगर हम इसको देखें तो ये p + q √2 था, तो इधर देखो ये -25 है प्लस 18 √2 आ रहा है। अब ये √2 और ये √2 कंसीडरेबल है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो जाहिर सी बात है ये p प्लस का था पहले था तो ये उसकी वैल्यू आ गई -25, सेंटर में प्लस था तो प्लस आ गया, और q की वैल्यू आ गई 18, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब बेटा ये इस क्वेश्चन एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ये सेम उसी तरीके से है, कोई इसमें टेक्निकल चीज़ नहीं है। हमने जस्ट इनको क्या करना है कि सिंप्लीफाई करना है, इनके जस्ट फैक्टर्स बनाने हैं, फैक्टर्स को बना के उनको आपस में मल्टीप्लाई प्लस करना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। जैसे ये देखो 25 है, ये 243 है, ये 16 है, ये 8 है। 25 को हम इसके फैक्टर्स में बनाते हैं तो वो 5 × 5 आ जाता है। 243 को उसको फैक्टर्स में तोड़ते हैं तो ये 3 3 3 3 3 5 टाइम्स आ जाता है, और 2 4 टाइम्स आएगा 16 का, और 8 का 2 3 टाइम्स आ जाएगा। अब देखो कि ये 5 2 टाइम्स था तो 5 की पावर 2 हो गई, 3 5 टाइम्स था तो 3 की पावर 5 हो गई, ठीक है। इधर ये हमारे पास 2 4 टाइम्स था तो 2 की पावर 4 हो गई, और 2 3 टाइम्स था तो 2 की पावर 3 होगी। अब ये पावर्स की पावर सब की आ गई हैं, तो मैंने पहले भी जैसे आपको बताया था कि जब पावर्स की पावर्स आती हैं तो वो आपस में मल्टीप्लाई कर जाती हैं। तो जब ये मल्टीप्लाई करेंगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा जी, ये 5 और 2 × 3/2 हो जाएगा, और ये 3 5 × 3/5, ये इस तरह से जब, तो ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, 4 4 से होगा, और 3 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या जी, 5 की पावर 3, 3 की पावर 3, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 4। अब ये देखो ये दोनों ऊपर वैल्यूज़ दोनों सेम है, पावर्स दोनों सेम है, लेकिन वेरिएबल चेंज है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को इकट्ठा कर देंगे और पावर सेम कर देंगे, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो मल्टीप्लाई हो रहे थे तो 5 × 3 15 हो जाएगा, और नीचे 2 की पावर 5 है और 2 की पावर 4 है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स दोनों आपस में प्लस हो जाएंगी, तो 2 की पावर 5 + 4 हो जाएगा, तो 2 की पावर 9 होगी। अब ये 2 को हमने 9 टाइम्स लिखा तो मल्टीप्लाई करें तो 5 12 आता है, और 15 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 33 75 आता है। ये इस तरह से बेटा क्वेश्चन होंगे। अब देखो सेम इसी तरीके से बेटा ये इस तरह के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये भी 54 है, ये √27 है, और उसकी पावर 2x है, ये 216 है, 3 की ये 9 है, तो ये आपस में चलते रहेंगे। इसी तरह से हमने इनके फैक्टर्स बनाए, ये 54 के फैक्टर्स बन गए कि 2 और 3 टाइम 3 आ गया, ये 216 था तो ये 3 टाइम 2 आ गया, और 3 टाइम 3 आ गया, ये हमारे 216 के फैक्टर्स बन गए। अब हमने इनको आपस में मैच करना है, तो ये 2 × 3 की पावर 3 फैक्टर्स आ गए, 3 की पावर 3 आ गई, 3 की पावर 2 आ गई, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। अब यहाँ पे ये देखो कि ये 3 और ये 3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर्स इनकी ऐड हो जाएंगी, तो ये यहाँ पे ऐड हो गई, ठीक है। ये पावर की पावर थी तो वो मल्टीप्लाई कर गई, ये पावर की पावर है तो ये आपस में मल्टीप्लाई कर जाएगी। हमारे पास बचाएगा क्या कि 2 की पावर 2 × 3 की पावर 3 × 3 की पावर 2x, 3 की पावर 2x + 2 और प्लस 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2x + 2 हो जाएगा, ठीक है। अब जब हम इनको कंसीडर करेंगे आपस में, तो देखो बेटा हमारे पास क्या आएगा, ये 2 तो एज इट इज़ रह जाएगा, 3 की पावर 2x + 3 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमने जो देखी थी पावर वो इस तरह से कुछ हो रही थी, ठीक है। तो अब ये 3 की पावर 2x + 3 थी,
तो ये देखो हमने 3 को ब्रेक करके 2 + 1 कर दिया। तो जब ये 2 + 1 किया तो ये देखो ये 3 की पावर 2x + 2 है और ये 3 की पावर 2x + 2 है। ये दोनों में सेम थी, नीचे प्लस था, हमने इसको कॉमन लिया तो ये दोनों आपस में कैंसिल होगी। ऊपर बचा हमारे पास 3 × 2 और नीचे बच गया जी 1 + 2 की पावर 3। तो ये 2 की पावर 3 तो ये 9 है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा और 3 × 3 = 9 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा बेटा। अब ये देखो बेटा सेम वही क्वेश्चन आ गया है, इसको आपने खुद से करने की कोशिश करनी है। ये वैसे वीडियो में शामिल हो रहा है, ठीक है, इसकी वीडियो ये मैं अब आपको बता नहीं रहा हूँ, ये आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि कुछ खुद से भी बच्चे को एफर्ट करेगा बच्चा तो वो बच्चे को पता चलेगा। ये मैंने इसकी वीडियो वैसे इसके में शामिल कर दी है। तो ये सेम वही क्वेश्चन था, इसमें फ़र्क क्या था कि ये -4 नीचे आ रहा था, उसकी पावर -3/2 थी। तो हमने इसकी पावर को माइनस को प्लस में करने के लिए इसको हम उठा के ऊपर ले गए थे, बस ये। और आगे सेम इसी तरीके से इनके फैक्टर्स बनाए हैं और फैक्टर्स बना के उनको आपस में हमने मुकम्मल कर दिया है, ठीक है बेटा। तो ये आप लोगों ने खुद से करने की कोशिश करनी है। हाँ, अगर खुद से ना हो सके तो फिर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो हम आपको ये दोबारा से एक दफ़ा इसका रिव्यू दे देंगे, ठीक है बेटा जी। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। a की पावर 1/3 है, b की पावर 2/3 है और मल्टीप्लाई कर रहा है जी a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3, b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3 के साथ। अब देखो बेटा होता क्या है कि हमारे पास जब इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि अगर हम इसको ये तो एज इट इज़ चलता जाएगा नीचे। अभी इधर देखो ये 2 था ना, 2/3 था, तो हमने इसको लिख दिया 2 × 1/3 और इधर लिख दिया 2 × 2/3। ये 4 था ना, तो इसको 4 को हमने 2 × 2 किया तो ये 2 × 4 ही हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको ऐसे करें कि ये a 1/3 और उसका स्क्वायर हो गया और ये b 2/3 और उसका स्क्वायर हो गया, तो अब ये एक फार्मूला देखो बनता है हमारे पास, ये a + b है और ये a² - ab + b² है, ठीक है। ये देखो ये b का स्क्वायर आ गया, ये ab आ गया, ये a आ गया। तो जब इन दोनों को आपस में हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आता है a³ + b³। ये एक फार्मूला है, आपके मैथमेटिक्स में भी ये पेज पे लिखा हुआ है। तो ये देखो a की पावर 1/3 और उसका क्यूब आ गया, तो a की पावर 2/3 और उसका क्यूब आ गया। ये इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करता है ना तो तब भी यही आंसर आता है, ठीक है। तो अब ये देखो पावर की पावर थी तो वो a 1/3 प्लस